सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कृपा, कारण कृपा कि वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं और अपने श्री चरणों में बिठाते हैं। बहुत 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 आनंद दिलवाते हैं उनके चरण बहुत बहुत। आज हमारे यहाँ दिसंबर 17 है और गुरदासपुर श्री राम शरणम का उद्घाटन दिवस है। सो गुरदासपुर के सभी समस्त साधकों को बहुत बहुत बधाई और अनंत अनंत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करे, जैसे रंग बरसता रहा है गुरदासपुर, वैसे ही बरसता रहे, खूब बरसे, खूब साधक आध्यात्मिकता की ओर चले है ना। बिल्कुल बिल्कुल, राम रस और आध्यात्मिकता बहुत बहुत सुंदर। और हमारी संस्था ट्रू सेंस में एक आध्यात्मिक केंद्र बने और इसका यश चहु और बिखरे। बहुत बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत प्यारी प्यारी कृपाएं हुई। आज हमारा बच्चों का श्री अमृतवाणी जी का की बैठक होती है और बहुत सुंदर रही। बच्चे जो अब महाराज ला रहे हैं वे ऑन पर्पस हैं। सो बहुत गुड क्वालिटी है और उनका पर्पस है आने का। वे सत्संग के लिए तैयारी करते हैं और सत्संग के लिए तैयारी करके और अपना जो भी कहीं ना कहीं कमी होती है उसे सुधारते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और फिर वापस भेजते हैं, आंटी सुनो भाई कैसा रहा। और बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा है, बहुत कृपा है। और कई मेहनत कर रहे हैं, कई हारमोनियम पे मेहनत कर रहे हैं, कई बिना हारमोनियम के भी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। बहुत दया है महाराज की, बहुत बहुत कृपा है और ग्रोथ है। आज भी नए बच्चे ऐड इन हुए भजन के लिए भी, और मुझे रिमाइंड करवाते हैं, आंटी मैंने भजन के लिए नाम दिया है या मुझे अमृतवाणी जी भी सीखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और हम लोग ज़रूर हर बच्चे को भजन के लिए तो ज़रूर इनवाइट करेंगे और वे ताकि वे अपनी सुंदर सी सेवा अपने नन्हे नन्हे हाथों से, भावों से, गायकी से अपने गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण कर सकें। डेफिनेटली। और अमृतवाणी का तो मेहनत करके ही पता चलेगा। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी और कर भी रहे हैं, ऐसी नहीं कि नहीं कर रहे, पर करें और फिर उतरे। बहुत बहुत प्यारा है वो भी और बहुत ऑनेस्ट है। बेटा करके आए प्रैक्टिस, क्या किया प्रैक्टिस? नहीं आंटी मैंने नहीं किया, मुझे टेस्ट था, मुझे ये था। तो बहुत सुंदर मेरे पास इतने ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि ये दीदी ने के बोर्ड एग्जाम्स थे तो दीदी ने बोर्ड एग्जाम्स में बुक क्लब भी लगाए, बोर्ड एग्जाम्स में सत्संग भी लगाए, बोर्ड एग्जाम्स में सत्संग की प्रैक्टिस भी की, सत्संग की ड्यूटी भी दी। तो ये दीदी तो सब कुछ कर रही हैं भाई, आप क्यों नहीं? ये हमारे कल्चर में है कि हम लोग सब कुछ बच्चों का छुड़ा देते हैं जब एग्जाम्स आए, या इस तरह से रिलैक्स नहीं रखते कि हाँ बच्चे ने पहले तैयारी की है और वो उसका जो सत्संग और ये सब चीजें ये चलती जाएं साथ साथ। ऑफ कोर्स आउटडोर एक्टिविटीज ही तो घर बैठे के ही आधे घंटे के लिए एनर्जाइज होते हैं, बल्कि इससे तो बच्चे आई होप एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से समझें, ऐसी संगति में बैठें तो बहुत ही सुंदर रहेगा। और अगर बच्चा बोर्ड एग्जाम्स लगाते हुए ये सब कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। सो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और आधे घंटे की बात होती है तो बच्चों को पता होना चाहिए कि आधे घंटा तो मैं यूं ही लटक मटक के मेरा निकल जाएगा, तो इससे अच्छा मैं कोई कंस्ट्रक्टिव काम ही कर लूं। बहुत प्यारा रहा। नोटिस किया कई बच्चे बहुत प्रेशर में भी हैं,
जस्ट बिकॉज ऑनलाइन टीचिंग थी और बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हो गए, जिसके कारण उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। तो अब जैम पैक्ड है ट्यूशन्स के अंदर। सो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को मौका दें, ट्रस्ट करें उन पे। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, और उन्हें थोड़ा सा ब्रीदर दें, और और रिलैक्स करें, और थोड़ा सा ट्यूशन कम कर दें। बहुत ज़्यादा हैवी लोड है ये वाला पैकेज भी ट्यूशन का, ये वाला भी पैकेज। तो मैंने बच्चे से, मुझे पूछना पड़ा, बेटा सांस कहाँ से आता है? बच्चे ने बोला कि आंटी मेरे ग्रेड्स ठीक नहीं थे आए। तो फिर मैंने कहा बट यू लर्न अ लेसन फ्रॉम देयर, इजंट इट? व्हेन द चाइल्ड लर्न्स अ लेसन फ्रॉम देयर, सो इट इज। और तो फिर, और अगर बुक क्लब वापस उसने ज्वाइन किए हैं, अमृतवानी जी फिर से ज्वाइन किया है, तो डेफिनेटली वो ट्रैक पे आ जाएगा बच्चा, और अच्छे सेल्फ स्टडी करके, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्लानिंग कर सकेगा। सो बच्चे पे ट्रस्ट करना चाहिए। हम सब गिरते हैं, अब बहुत बार गिरते हैं, और हम गिरे हुए भी हैं बहुत पीछे, हम सब ने ऐसे किए हुए हैं। But let's not be hard on children, very hard on children, right? Yes, they need to learn self discipline. खुद अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, खुद अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है। मैंने बच्चे को कहा, वो इतना जबरदस्त गाती है, और बहुत ही नेचुरल उसकी सिंगिंग आती है, और तो उसे कहा कि बेटा मैं रखूंगी जरूर, पर मुझे दिखना चाहिए कि आप रेगुलरली आ रहे हैं, आप सुबह उठ सकते हैं, आप नो। तो कहते, तो बच्चा कहते ठीक है। छोटे बच्चे, देखिए 6th क्लास में बच्चे हैं, और तो कितना प्रेशर बच्चों पे। सो आई होप पेरेंट्स अंडरस्टैंड और घबरा ना जाए। एक ग्रेड, छोटे से ग्रेड में बच्चा का जो इस तरह से होता है, बहुत बहुत हाई, बहुत जबरदस्त हाई परफॉर्मिंग, बहुत अच्छे से परफॉर्म, देखा हुआ काम। जब एक बार का बच्चे का काम देख लेते हैं ना, तो फिर पता होता है बच्चा किस कैलिबर का है, किस अंदर से कैसा है। तो थोड़ा सा उसे धक्का लगना भी जरूरी होता है, बट वापस आ जाए तो बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रहता है। फिर एक और जगह यूं ही चर्चा हुई कि पूछ रहे थे कोई, जिनसे वो सत्संग, हमारा जो यूथ सत्संग है वो नहीं लगाते, बट उनको पता है काम कैसा करते हैं। तो उन्होंने कहा, तो जब बता रही थी कि कितना सुंदर चल रहा है, तो उन्होंने यूं ही टिप्पणी की कि हाँ अभी अहंकार नहीं आया ना, तभी अच्छा चल रहा है। अभी तो 2 दिन हुए हैं, और अहंकार कब जागे हमें भी नहीं पता होता। बट क्यों जागे? मैंने उस समय क्या कहा? मैंने कहा क्यों जागे? एक जो साधारण जन होते हैं, वो ऑलरेडी संसार से बहुत पिटे हुए होते हैं, बहुत पिटाई हो रही होती है उनकी। तो जब उन्हें ऐसा प्रसाद जैसे सत्संग का हमें मिला है, वो मिलता है, उनके लिए तो वो लाइफ सेवर होता है। उनके लिए तो उनकी प्राण शक्ति वो आई होती है उसमें। तो किस बात का अहंकार करें? उनके जब संसार चहुं ओर से प्रारब्धवश इतना कुछ चल रहा होता है, और गुरुजन पधारते हैं और गले लगाते हैं, ठंडक देते हैं, तो किस चीज का अहंकार करें कि गुरुजन पधारे हैं? पर क्या ये हम सब नहीं चाहते कि गुरुजन पधारें? यह अहंकार हो गया। और साधारण जन को जब ड्यूटीज मिलती हैं, क्यों इतनी वाइब्रेशन जबरदस्त होती हैं? क्योंकि साधारण जन के भाव जो होते हैं वो बहुत प्योर होते हैं, और आती भी होगी। अहंकार नेचुरल है, जिसको सेवा मिल रही है ज्यादा, और उसको फिर, पर वहां महाराज है ना बैठे, महाराज धुलाते हैं। महाराज कहते हैं कि नॉन स्टॉप, लगातार संतों की संगति में रहिए, और जो धूल आती है वो धुलाते रहिए।
राइट। सो अगर अगर साधारण जन में ऐसा कुछ उठता भी है तो महाराज तो विराजमान है ना। हम वहाँ तभी तो गए हैं क्योंकि वो सबसे सुरक्षित स्थान है, जो कि हमें सदा इन छेदों से, जो छिद्र आ जाते हैं, इनसे बचा कर रखेगा। तभी तो महाराज को इतना इम्पोर्टेंट था कि महाराज के श्री चरणों में सब आके बैठे। इतना इम्पोर्टेंट था। तभी तो अलग अलग जगह विनती की थी कि कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए। यहाँ तक कि सेंटर पर भी कि कर दीजिए, कर दीजिए। बट नहीं। तो हमारे लिए तो भाई बहुत नीड थी। तो इसमें अहंकार क्यों आए? और हम सत्संग, हमारा श्री राम शरणम का सत्संग जो होता है वो तो आध्यात्मिक है ना। हमारी टाइटल क्या है? इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर। स्पिरिचुअल सेंटर है। स्पिरिचुअल का मतलब ही होता है अभिमान के पार आत्मा में स्थित होना। अगर हम अभी तक अपने अहंकार को नहीं छोड़ पाए या उस रास्ते पे नहीं है, रास्ते पर ही होते हैं। इच्छा तो होनी चाहिए ना कि मेरा अहंकार छूटे। इच्छा तो होनी चाहिए ना। अगर इच्छा ही नहीं बनी तो हम जो भी कर रहे हैं, जो भी सत्संग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या अटेंड कर रहे हैं, हमें उसका रंग नहीं चढ़ा। राइट। हमें उसका कुछ भी नहीं चढ़ा। हम बस बैठे हैं और उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा गुरुजन कह रहे हैं। कुछ भी नहीं चढ़ा। बहुत सुंदर फिर महाराज ने लिखवाया कि श्री राम शरणम आध्यात्मिक केंद्र है। श्री राम शरणम के सत्संग जो स्वामी जी महाराज ने आरंभ किए वे अध्यात्म की ओर लेके जाते हैं। पर अगर हम तू मैं और द्वेष में और मैं ये और तू वो इसमें बैठे हुए हैं, चाहे 30 वर्ष से सत्संग कर रहे हैं, उसने छुआ भी नहीं, यूं ही बैठे हैं बस। और कब वो छुएगा और कब हम रियलाइज करेंगे, ये महाराज कहते हैं ये तो फिर अब कौन किस जन्म में होगा, ये तो वही जाने। ये चीज है। और फिर बहुत सुंदर पोस्ट आया कि जो संस्था है वो बनी तो गुरुजनों के आदेशों से है, राइट। किंतु उसके निर्देश, उसको चला सब साधक रहे होते हैं। यदि साधक, महाराज की शब्द यूज करती हूँ, यदि साधकों के सारथी परमेश्वर नहीं है, यदि साधक संसारी हैं और आध्यात्मिक नहीं है, तो वो पर्टिकुलर संस्था, वो पर्टिकुलर यूनिट, वो पर्टिकुलर सत्संग संसारी बन जाएगा। उसकी जो नींव है वो आध्यात्मिक नहीं रहेगी। आध्यात्मिक बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता कि अध्यात्म क्या है। केवल सत्संग करना तो अध्यात्म है ही नहीं। केवल भजन पाठ करना अध्यात्म नहीं है। ये बनाता है। अगर हम ये नहीं बने तो फिर क्या बात है? ये बात है। ये सत्संग जो है इसमें इतनी शक्ति है कि हमें आध्यात्मिक बनाता है। अब ये हम पे निर्भर करता है कि मैंने क्या चयन करा। मैं यहाँ सत्संग कर रहा हूँ, क्या मैं आध्यात्मिक बना? क्या मैं देह के पार गया? क्या मैंने देहिक संबंधों को नमस्कार करके अपनी साधना को प्रमुखता दी कि नहीं दी? कि मैं देहिक संबंधों में ही अटका रह गया या अटकी रह गई, या फिर देहिक तू में मैं इसमें। बहुत इंटरेस्टिंग रहा। हम ही हैं जो कि संस्था को आध्यात्मिक बना सकते हैं और हम ही हैं जो इसको संसारी बना रहे हैं।
यह हम पे डिपेंड करता है। हम किस सत्संग को आध्यात्मिक बनाते हैं, किस सत्संग को धार्मिक बनाते हैं, यह हम पे डिपेंड करता है। गुरुजनों की हर चीज लपालप अध्यात्म से ओतप्रोत है, पर हम आध्यात्मिक बन रहे हैं उन साधनों को लेके या संसारी रह रहे हैं, यह हम पे डिपेंड करता है। गुरुजन तो टोटली आध्यात्मिक है, गुरुजनों की शिक्षाएं टोटली आध्यात्मिक है, बट व्हाट आर वी, है ना। हमारा ट्रांसमीटर तो आध्यात्मिक है, पर क्या रिसीवर अध्यात्म रिसीव कर रहा है? हाँ, तो क्या चिन्ह होंगे अध्यात्म के? बहुत सुंदर चिन्ह है। एक दूसरे के साथ संवेदनशील, एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे को जैसे भी है उसे एक्सेप्ट करना, है ना, एक दूसरे को अपनाना, तोड़ना बिखेरना नहीं, अपमान करना, तोड़ना बिखेरना, ये सब संसारी तत्व हैं, ये सब संसारी चीजें हैं। दूसरों को धमकाना, ये सब संसारी तत्व हैं। दूसरे को गले लगाना, दूसरे की गलतियों को क्षमा करना, एक दूसरे के साथ प्रेम करना, एक दूसरे को बढ़ावा देना, ग्रोथ करवाना एक दूसरे की, ये है आध्यात्मिक तत्व, राइट। सो हम देखें कि हम जहाँ सत्संग अटेंड कर भी रहे हैं, अगर प्रभु करवा रहे हैं, क्या हमारा मूल अध्यात्म है? ये बात है। और अगर हम जा रहे हैं, क्या हम वहां से आध्यात्मिक बनकर आ रहे हैं या संसारी बने हैं, राइट। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और हमें आध्यात्मिक बनना है, ये महाराज का आदेश है, हमें आध्यात्मिक बनना है। सो अगर हमारा यही उद्देश्य हो जाए जीवन का कि मुझे अपनी आखिरी सांस से पहले आध्यात्मिक बन के जाना है, टोटली बहुत सुंदर उद्देश्य है, बहुत ही सुंदर उद्देश्य है कि मुझे अपने इस जीवन रहते आध्यात्मिक बनना है। बहुत सुंदर है, राइट। सो बहुत सुंदर, बहुत बहुत आनंद आया इस चिंतन से। और हाँ, और बिल्कुल स्ट्रांग होके स्ट्रेंथ आती है। अगर दोषारोपण करता है संसार, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप आध्यात्मिक हैं। आपको पता है कि अगले ने क्रोध में बोले हैं ये शब्द, ठीक है, आपकी मर्जी, आपने चयन किए हैं ऐसे, है ना। आपको पता है अगले ने अहम में बोले हैं ये, ठीक है, आपका अहम, मैं क्यों अपने अहम को जगाऊं? मुझे तो उसे तोड़ना है और छोटा बनाना है ना। तो मैं क्यों बनाऊं भाई, मेरा चयन है, मैं क्यों बनाऊं? मैं क्यों अपना अहम ऐसे पावन सत्संगों में जाकर मैं क्यों ना अपना अहम और तुड़वाऊं? मैं अपना अहम क्यों जगवाऊं? नो ये तो मेरा चयन है, ये तो मेरा चयन है। और ऐसा ही चयन कितने सारे और लोग कर रहे हैं। वाई? मैं नहीं करूंगी ऐसे, मुझे ये रास्ता नहीं करना है, मुझे संसारी तत्वों में नहीं जाना है, मुझे आध्यात्मिक रहना है ना। कितना आनंद है ऐसी सोच में, ऐसी संगति में। बहुत लोग चाहते हैं ऐसा होना, पर क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली उस संगति में नहीं रहते, एज ए रिजल्ट ऑफ विच उनकी जो चाहत है वो चाहती रह जाती है। ये संगति का असर बहुत स्ट्रांग पड़ता है। आप नॉन स्टॉप ऐसी संगति में हैं, तब जाके कहीं ना कहीं असर पड़ता है। स्वयं से कैसे जगेगा ये? यहाँ तो बहुत जबरदस्त डिजायर हो, पर नहीं, आउटसाइड जो प्रलोभन है वो गिर देंगे। नहीं, संसारी ठीक है, अरे छोड़ो। क्योंकि आध्यात्मिक बनने के लिए तो बहुत शक्ति, शूरवीर होना पड़ता है कि नहीं? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो आइए चले हम और आनंद अपना गुरुजनों के श्री चरणों में बैठ के उनका न केवल धन्यवाद करते रहें, बट
या हमारे गुरुजन, और बहुत ध्यान से फॉलो करना चाहिए। हमने हमारा एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं, ब्लाइंड बहुत फॉलो हो रहा है। देखना चाहिए कि जो डिसीजन आते हैं वे आध्यात्मिक हैं या संसारी, वो जोड़ रहे हैं डिसीजंस या तोड़ मरोड़ रहे हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं, है ना। तब उस पे चयन करना चाहिए, ऐसे ही नहीं चयन करना चाहिए। चयन बहुत जरूरी है। अगर आप चयन तोड़ फोड़ का करते हैं, आपका जीवन फिर वही रास्ता लेगा। अगर आप चयन जोड़ने का करते हैं और तो आपका 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 जो रास्ता है वो अलग होगा, वो अलग होगा। ये बात है। साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे। राम रंग का बर बर प्याला पीवे और पिलावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे। नाद छिपा तन में ना मन में, कोई पता ना पावे। नाद छिपा तन में ना मन में, कोई पता ना पावे। चांद सूरज का लोचन गुरु का, चांद सूरज का लोचन गुरु का, देखे और दिखावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे। परमहंस गुरु अंश रूप जब हृदय बीच विराजे। परमहंस गुरु अंश रूप जब हृदय बीच विराजे। सात सुरों की बानी मेरी, सात सुरों की बानी मेरी, राम राम नाम गुण गावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे। एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे। एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे। कहे कबीर ताको भय नाही, कहे कबीर ताको
बरसावे साधो, ऐसा ही गुरु भावे साधो, ऐसा ही गुरु भावे। राम रंग का बर बर प्याला पीवे और पिलावे साधो, ऐसा ही गुरु भावे साधो, ऐसा ही गुरु भावे। आइए चले कथा प्रकाश जी, पेज 494, 494, 494। प्रसंग 1। कुरुक्षेत्र में एक कर्मकांडी मनुष्य बसता था। उसके सारे कर्म उत्तम थे। वे प्रातः समय उठकर स्नान, संध्या, जप, ध्यान आदि किया करता था और फिर दिन भर अपनी आजीविका निभाने के साधनों में लगा रहता था। जो कुछ धन वह उपार्जन करता उसका बड़ा भाग दान, सेवा में, उपकार में तथा अन्य अनेक शुभ कर्मों में वह बड़ी उदारता से लगा देता था। उसके ऐसे सत्कर्म सारे कुरुक्षेत्र में एक उत्तम उदाहरण हो रहे थे। अनेक लोग उसके सुकर्मों का अनुसरण करते थे। एक बार वह सुकर्मी सज्जन हरिद्वार पर गया। वहां भी उसने अद्वितीय उदारता के मुक्त द्वार से दीनों को दान मान देकर अतीव संतुष्ट किया। उस कर्मवीर सज्जन को वहां एक मुनि ने मिलकर कहा, सौम्य, कर्म के मर्म को भी आप आज मुझसे समझ लीजिए। हिंदू भक्त कर्मवाद के विश्वासी हैं। वे ये मानते हैं कि जैसा कर्म कोई करता है उसका वैसा ही फल भोगता है। अंतःकरण भूमि है और कर्म बीज है। भूमि में जैसा बीज बोया जाए उससे वैसा ही खेत फला करता है। खेती को काटते समय वे जन ही पछताया करते हैं जो भूमि को जोत संवार कर तैयार नहीं करते अथवा जो अच्छा बीज नहीं बोते। यथा आक डाक बो कर आम चाहना व्यर्थ है। नीम लगाकर उससे अंगूरों की आशा करना केवल दुराशा है। ऐसे ही अशुभ कर्म करके पाप के बीज बोकर सुख के, स्वर्ग के स्वादुतम फलों की कामना करना कोरी कृपण कल्पना है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय है। ये कर्म बीज बोने का खेत है। शुभ कर्म के बीज बोने से पहले इस खेत को संयम से, साधनों से, सत्संग से, सद्भावों से, प्रेम और भक्ति से उत्तम बनाना चाहिए। फिर शुभ कर्म का बोया हुआ बीज बहुत ही बढ़िया फल लाया करता है। अपनी सुकर्म की खेती को उत्तम विचारों से सदा सींचते रहना अधिक उपयोगी है। कितना सुंदर है, कितना ज्यादा सुंदर है ना। सबसे पहले भूमि तैयार करनी चाहिए। भूमि संयम से, साधनों से, मतलब जाप, ध्यान, सिमरन, सत्संग से, सद्भावों से अच्छे भाव निकालने, है ना। जो कि हम उपासक के आंतरिक जीवन में जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध ये सब नकारते हैं, है ना। जो वो चीजें बॉदर करती हैं वहां पे उसको निकालते हैं। उसकी जितने भी जड़ें हैं वो निकालते हैं। प्रेम और भक्ति से उत्तम बनाना, ये खेत बना। उसके बाद जो हम शुभ कर्म करते हैं फिर वो बहुत ही सुंदर रंग लेके आते हैं। बहुत सुंदर बात है, बिल्कुल। देखिए, सत्संग करना भी बहुत सुंदर शुभ कर्म है, किंतु बहुत बड़ा किंतु है यहाँ पर। अगर बीज अच्छा नहीं है, मतलब अगर बीज में घृणा है
और हमारा खेत सद्भावों का नहीं है। हमारे खेत में केवल अपना स्वार्थ निहित है। हमारे खेत में केवल अपनी ही बड़ाई हो, अपना नाम हो, ये चीज अगर उसमें पाई जाती है, देन जो सत्संग करने का या करवाने का जो बीज है वो फिर ठीक नहीं है। बहुत ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। और महाराज का पीछे जब प्रवचन चला तो उसमें महाराज ने बोला कि प्रेम प्रेम दिव्यता, प्रेम में दिव्यता बसती है। सो हमारा भरसक हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने अहम को और अपने अभिमान को और इतनी सारी नेगेटिविटीज को पीछे रखकर हम प्यार को आगे रखें, हम काइंडनेस को आगे रखें, हम माधुर्य को आगे रखें, हम दूसरों को आगे रखें, दूसरों को आनंद मिले, सुख मिले, उनका कनेक्शन गुरुजनों के साथ हो। ऐसी भावना रख के जब हम सत्संग में उतरे तो बात बनती है ना, तो बात बनती है। और देखिए, हम ये खुद ही कर सकते हैं। अगर हम खुद ऐसे करते हैं कि परमेश्वर आज सत्संग लेके जा रहे हैं, सबका कनेक्शन आपके साथ जुड़ जाए, कितनी सुंदर मंगल भावना है। और ऐसे सत्संग जो रूखे सूखे चल रहे हैं या फिर वहां पे रस नहीं है, वहां पर अगर हम ऐसी भावना करें, कितनी 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 प्यारी बात हो जाएगी और कितनी गुप्त प्रार्थना हो जाएगी कि केवल हम बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, पर हमारी भावना ये हो रही है कि परमेश्वर कृपा कर दीजिए, आज सबका कनेक्शन आपसे जुड़ जाए, रस आए सबको, है ना। इस तरह से हम, ये हमारा योगदान होगा केवल सत्संग में बैठने पर ही, है ना। तो कितना सुंदर महाराज कैसे सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। चलिए आगे। प्रश्न आया कि जब परिवार में हमें पता चलता है कि हमारे साथ कोई नॉन स्टॉप बुरा करता जा रहा है, तो उसके साथ प्रेम कैसे करें? कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना वैलिड क्वेश्चन है। बिल्कुल सही बात है। कैसे प्रेम हो जब पता है कि वो पीठ में छुरा घूंप रहा है, और कैसे प्रेम हो कि हमें पता है वो हमारे सामने कुछ, दूसरे के सामने कुछ कर रहा है, पता है कि हमारे पीठ पीछे गलत गलत बातें बोल रहा है। कैसे प्रेम करें? नहीं जी, सम रहिए। सम रहिए। कोई जरूरत नहीं है प्रेम 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 करने की, जबरदस्ती फेक बनने की। न्यूट्रल रह सके, ना 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 अटैच हो रहे हैं, ना बुरा चाह रहे हैं, सम बिल्कुल। दे जस्ट डोंट मैटर। जैसे कोई किसी भी देश में कोई आदमी है, हमें कोई लेना देना ही नहीं उससे, वैसा 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 बन जाए कि हमें कोई लेना देना ही नहीं है, लेन देन कुछ है ही नहीं, तो जैसे अंदर से बिल्कुल कट ऑफ हो गया, बस ठीक है। तो इसलिए प्रेम करना, ये सब जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जो प्रेम होता है ना, जो सबके साथ जो होता है, जिसे गुरुजन कहते हैं सर्वत्र प्रेम ही प्रेम, वो चीज जो सहज से आती है, वो आती है परमेश्वर से प्रगाढ़ प्रीति से। जब प्रभु से अथाह प्रेम हो जाए और प्रभु के अलावा बस प्रभु ही रह जाए, और हम कहीं भी लुतर लुतर नहीं फिर रहे प्रेम के लिए, केवल प्रभु ही केवल एक हो जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं, उस प्रेम का फल होता है सर्वत्र प्रेम ही प्रेम।
वो जो होता है वो सहज होता है। वहां पे वो जो प्रेम होता है वो बिना दूसरे के व्यवहार, बिना दूसरे के एक्शंस पर निर्भर नहीं होता। वह प्रेम फ्लो करता है सहज से। वहां करना नहीं पड़ता, वहां अपने आप, क्योंकि आप उस स्टेट में हैं, आप प्रेम के स्टेट में हैं। सो आपको करना नहीं पड़ रहा कुछ, अपने आप बिल्कुल सहजता से आपके भाव ही वैसे बने हुए हैं कि काइंडनेस निकलती है, करुणा निकलती है, वेल विशेस निकलती हैं, इस तरह से। सो ये तब होता है जब परमेश्वर से प्रगाढ़ प्रीति हो जाए, जब प्रभु से प्रेम हो जाए, तो फिर बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। तो इसलिए जबरदस्ती नहीं, स्वामी जी महाराज की साधना में कुछ भी जबरदस्ती नहीं। उनका बहुत, वे इस चीज पे उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम अंदर बाहर एक से हों, अंदर बाहर एक से हों। अगर मेरा कुछ करने को नहीं मन कर रहा, पर अगर वो कर्तव्य है, यहाँ पे एक चीज आ जाती है, अगर कर्तव्य है फिर तो हमें हमारा कोई दुष्ट कर्म ही खींच रहा है पीछे। पर अगर हमें कुछ अपना देख के कुछ करना होता है, तो फिर हम उसमें से चयन कर सकते हैं। नेचुरल रहना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जब प्रेम हो जाए प्रभु से, तो फिर कुछ भी अपने आप पे सब बहुत ही सुंदर भाव में हम रहते हैं। और फिर क्योंकि हम उस स्टेट में रह रहे हैं, तो इसलिए कोई दूसरे ही नहीं लगते, इतना सुंदर हो जाता है। सो इसलिए जबरदस्ती नहीं करनी, अपने साथ नेचुरल रहिए। या प्रश्न आया कि ऐसा कुछ दिनों से हो रहा है कि मैं जैसे मार्केट जा रही हूँ, तो रास्ते में कोई मिलता है तो मेरी माला देखते हैं, तो माला के बारे में पूछते हैं और फिर मांग लेते हैं, तो मैं क्या दे दूं? तो उन्होंने ये भी कहा, एक जगह पे हुआ इंसिडेंट कि उन्होंने कहा कि ये कैसे है, इस पे क्या करते हैं आप? तो उन्होंने बताया, साधिका जी ने कहा कि मैंने उन्हें करके बताया कि मैं इस पे राम नाम लेती हूँ और इसको इस तरह मैं जपती हूँ। तो फिर किसी ने कहा कि अच्छा मैं ले लूं, आप मुझे दे दोगे, मैं ले लूं? तो उन्होंने उतार के दे दी। तो उन्होंने पूछा कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया ठीक? हाँ, कोई मांगने आता है, परमेश्वर ने भेजा है ना। वो भी देखो नजर किस पे पड़ी, माला पे पड़ी, राइट? और डेफिनेटली परमेश्वर गुरुजन ही उस इंसान को आपके पास लाए होते हैं, या उनके अपने गुरुजन जो लाए होते हैं आपके पास, कि जहां से उन्होंने कुछ दिलवाना होता है। बिल्कुल। तो फिर साधिका जी ने कहा कि मैंने फिर काउंटर लेके एक बार मैं गई, तो मुझे किसी ने पूछा काउंटर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं ले लूं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल दे दीजिए। देखिए प्रभु सेवा का मौका दे रहे हैं, तो ना क्यों करनी? बिल्कुल नहीं। एक साधक, एक उपासक तो बिल्कुल रेडी रहे, ना क्यों रहे, और उसमें कोई संशय नहीं आए देने के लिए। अब यहाँ पे एक और चीज आई, ट्विस्ट। एक साधिका जी को भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि किसी ने उनसे माला मांगी जो उन्होंने पहनी हुई थी, पर उन्होंने पूछा कि क्या मैं इस माला पर माँ का कोई मंत्र जप सकती हूँ? तो देखिए वो यूज्ड माला है एक तो, और उस पे राम नाम का मंत्र चल रहा है। अगर तो कोई दूसरा राम नाम का मंत्र लेने के लिए रेडी है उस माला पे, फिर तो ठीक है, पर आप कोई और मंत्र नहीं उस माला पे ले सकते, राइट? ये जो माला है, ये स्पेसिफिकली पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने इसको ऊन की बनवा के रखा है। नहीं तो बाकी बड़ी सारी मालाएं आती हैं, है ना? तो पर महाराज ने विशेष कर इसे ऊन की हमें बना के इस पे राम नाम मंत्र का जाप करने को कहा है।
सो अगर इस तरह का केस आता है तो आप बोल सकते हैं कि मुझे इतना पता नहीं है, मुझे लगता नहीं कि कोई और मंत्र इस माला पे करते हैं, हमें ये राम नाम के लिए ही दी जाती है। सो अगर तो आप राम नाम जपना चाहते हैं फिर तो ज़रूर ले लीजिए, और अगर कोई और तो फिर आप वही बाजार से ले लीजिए, वो मिल जाएगी कोई, है ना, इस तरह से, या किसी से पूछ के ले लीजिए, जो भी है। हम लोग तो राम नाम ही जपते हैं। ये क्लियर कर देना बहुत अच्छी बात है। सो ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। फिर प्रश्न आया कि हाँ, प्रार्थना। तो उन्होंने कहा कि जैसे बच्चे का कोई काम शुरू हुआ है, राइट, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम घर वालों के लिए जो प्रार्थना करते हैं तो वो सकाम में मानी जाती है। बिल्कुल, महाराज ने प्रार्थना और उसके प्रभाव में बहुत सुंदर कैटेगराइज कर दिया, वह क्लियर है, इसमें कोई दो राहें ही नहीं है। सो वो सकाम मानी जाएगी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो बोले कि फिर मेरे को होता है, यहाँ पे अब आया कि महाराज मैं जानती हूँ कि आप मेरे अंग संग हैं, महाराज मैं जानती हूँ कि आप मेरे निकट हैं, पर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, राइट। हम अपने गुरुजनों को इस तरह नहीं कह सकते, वे हमारे जिनी नहीं है, और गुरुजनों को हम संसारिक कार्यों के लिए ना ही उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहता है। मस्त रहें जैसा चल रहा है और अपने कर्म पर ध्यान दें। हाँ, अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने एक्शंस पर ध्यान दें, अपनी मेहनत पर ध्यान दें, अपनी सोच पर ध्यान दें। गुरुजन तो साथ है ही, उनकी सपोर्ट तो है ही साथ, वो है हमारे साथ, अंग संग है, किंतु हम उन्हें अपने काम धंधों के लिए ना कहें, काम धंधों के लिए ना कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। उनका जो स्टेटस है वो वही बरकरार रहने दें। यहाँ पे आ जाता है फिर किससे कहें, फिर किससे कहें, क्यों कहना है, अपने स्तर को ऊपर कीजिए ना, वैसा का वैसा क्यों रखना है अपना स्तर कि बस यही चीजें मांगते जाएं। स्तर अपना ऊपर रखिए और अपने विश्वास की सीढ़ी को और बढ़ाइए कि जो हो रहा है मेरे महाराज को पता है और उनकी शक्ति मेरे साथ है, इस तरह का विश्वास कीजिए। वे मेरे हर कार्य में सहायक हैं और संरक्षक भी हैं, मुझे तो केवल कर्म करना है, उनके साथ कर्म योग बन गया है ना, और मैं उनको ऐसे काम के लिए क्यों कहूं जब वो मेरे अंग संग हैं। मुझे तो महाराज से ये बल्कि कहना चाहिए, महाराज मुझे पता है आप मेरे अंग संग हैं, मुझे बल दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकि ये काम आपसे संयुक्त होके मैं कर सकूं, आपके लिए कर सकूं, राइट। सो महाराज अगर अपने प्रियजन के लिए प्रार्थना करें तो उसको ये बोलना चाहिए कि महाराज हैं हमारे साथ, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हमें तो मेहनत करनी है, उनको साथ रख के हर कार्य करने से पहले उनको साथ रख के मेहनत करनी है हमें। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। सो हम करें, राइट। सो इसलिए प्रार्थना, अब अगर उपासक का आंतरिक जीवन कर रहे हैं, उस तरह की साधना कर रहे हैं, तो अपने विश्वास के स्तर को हमें ऊंचा करना है, वैसे का वैसा जो इतने वर्षों से या सदियों से या जन्मों से चलता आया है, वैसा नहीं करना कि क्यों नहीं आप कर रहे हैं हमारे लिए। नो, वो कर रहे हैं, वे अंग संग हैं, वे पूरे सपोर्टिव हैं, वे संरक्षक हैं। बल चाहिए,
राइट, यस, काम करना है हमें, मेहनत करनी है हमें, ना कि उन्हें कहना है कि मेरे काम बना दो। वो काम बनाएंगे पर उनके काम तो करो ना, ये बात ज्यादा है। और फल की इच्छा नहीं, फल को ही तो कह रहे हैं हम, काम बना दो काम बना दो, मतलब जो मेरे को फल चाहिए वो दे दो, वे दे दो, क्यों क्यों मांगे ये सब? नो। फिर प्रार्थना से ही संबंधित प्रश्न आया कि जब हम किसी से हर्ट हुए होते हैं और तो हम क्या प्रार्थना करें उस इंसान के लिए, या क्या प्रार्थना होनी चाहिए जब हम किसी से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, हम पीड़ित हुए हैं, क्यों हम पीड़ित हुए हैं, हमें हमें चोट लगी है और हमें वो इफेक्ट हुआ है, क्यों? सिंपल बात है। सो किसको प्रार्थना की जरूरत है? जो पीड़ित हुआ है उसे चाहिए सबसे पहले प्रार्थना। जिसने पीड़ा दी है उसे तो पता ही नहीं, जिसने पीड़ा दी है उसे तो पता ही नहीं। मुझे प्रार्थना की जरूरत है, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं जिस तरह का भी मुझ पर अगर अगर किसी भी तरह का आक्रमण होता है तो वो तीर ही टेढ़ा हो जाए। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं अगले को क्षमा कर सकूं। मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं उसके प्रति अपना मन मैला ना करूं। सारी की सारी किसके लिए प्रार्थना है? मेरे लिए है, क्योंकि मैं पीड़ित हुई या मैं पीड़ित हुआ। हम क्या करते हैं? हम पीड़ित होते हैं, हम चाहते हैं कि वो सुधर जाए। वाई? वो सुधरना ही नहीं चाहता। अगर वो सुधरना चाहता है फिर तो बात है, पर सुधरना ही नहीं चाहता तो क्या करें? इच्छा रहित को तो नहीं कुछ कह सकते। एक ही चीज है, एक ही शब्द है, कृपा। कृपा मांगिए, कृपा मांगिए। बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमने नोटिस किया प्रार्थना मांगने का। तो एक बार ये सिंगिंग होती है, बैठकें होती हैं, तो एक साधिका जी अमृतवाणी सीख रहे, तो उनके हारमोनियम का सुर तो बहुत बहुत सुंदर, किंतु जब वो गाते तो उसका ना तालमेल नहीं बनता। तो उनसे प्रार्थना की कि उन्हें कहा कि आप हारमोनियम जी से कहिए कि हारमोनियम जी मुझ पर कृपा कीजिएगा ताकि मेरा सुर आपके साथ मिल जाए, हाँ, सुर हमारे एक हो जाए। तो अगली बार उनसे पूछा कि भाई आपने प्रार्थना की? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा आपने बात की हारमोनियम जी से? कहते हैं हाँ जी। तो उन्होंने फिर स्वयं ही कहा कि मैंने हारमोनियम जी को कहा कि हारमोनियम जी आप अपना सुर मेरे साथ मिला लीजिए। मैंने मैंने कहा कि हारमोनियम का तो सुर परफेक्ट है जी, हमें अपना सुर हारमोनियम जी के साथ मिलाना है। तो उन्होंने कहा, मैंने हारमोनियम जी को कहा कि आप अपना सुर मेरे साथ मिला लो। तो यहाँ पर फिर से महाराज की बात याद आई कि कृपया अपने शब्द ना यूज करें। तो मानो कि हमने हारमोनियम को कह दिया कि भाई तू भी मेरी तरह हो जा। नहीं, हम चाह रहे थे कि हमारा सुर हारमोनियम के साथ लय हो जाए। महाराज कहते हैं कि केवल एक शब्द मांगिए, कृपा कीजिए। उन्हें कहा कि हारमोनियम जी से अब कहिए कि हारमोनियम जी मुझ पर कृपा कीजिएगा। जो भी प्रभु ने जैसे भी मेल मिलाना होगा तो वो मिला देंगे, बट हम कहें कि प्रभु दया कीजिए, कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा।
ये इसलिए प्रार्थना में कृपा जो है वो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट उच्चारण में, मन में तो जो इच्छा है सो है, बट मन में भी कृपा शब्द आ जाए और रियल सेंस में कृपा हो जाए तो बहुत बहुत प्यारी बात है। हम लिमिटेड ना रहें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। आइए चलें प्रवचन पीयूष जी पर। पेज 479। एटीन 18वां प्रसंग। एक बार श्री महाराज जी जब उनके गांव गए तो उसे और उसके साथियों को भक्ति प्रकाश की प्रतियां दी और नित्य प्रति पाठ करने को कहा। ये लड़के सन 1930 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में जेल गए और वहां भक्ति प्रकाश का पाठ करते, भजन और ईश्वर स्तुति आदि भी करते। जेल के अधिकारी इनके नित्य कर्म देखकर बड़े प्रभावित हुए और उनके सत्संग आदि की सुविधा के लिए एक पृथक स्थान का प्रबंध कर दिया। इनमें से जो बहुत गरीब था और जो हरिद्वार गया था, उसने कोयले का व्यापार आरंभ किया। राम कृपा और श्री स्वामी जी के आशीर्वाद से आशातीत लाभ हुआ और उसका दरिद्रता से छुटकारा हो गया। बहुत सुंदर। देखिए, सत्संग किया आरंभ, चुप करके प्रभु ने गुरुजनों की कृपा से सत्संग के लिए जेल में ही प्रबंध हो गया। जेल में ही प्रबंध हो गया। देखिए, सत्संग मिल गया और अलग से प्रबंध हो गया। इससे भारी कृपा क्या हो सकती है? सबसे भारी कृपा माने तो ही कृपा, तो क्या। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन, अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, फिर हाथ कछु नहीं आएगा, हाथ कछु नहीं आएगा। उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, उठ नाम सिमर, मत सोए रहो मन, अंत समय पछताएगा जब चुग चिड़ियों ने खेत लिया, जब
बहुत 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 इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनने में आया। और एक साधिका जी ने बोला कि जब आप इंडिया गए थे इसी इसी इन्हीं मंथ्स के दौरान 2 वर्ष पहले, तो आपने वहाँ पुस्तकें बांटी थी और मेरे मम्मी पापा थे वहाँ पर, और उनको वो पुस्तकें मिली थी महाराज की, दो दो पुस्तकें, और प्रेम का बीजारोपण की। और उन्होंने कहा कि तो जब मम्मा पापा ने पढ़ ली तो उन्होंने मुझे दी, और उन्होंने कहा देखिए आज वे न केवल रामोपासना ले रहे हैं बल्कि रामोपासना के ग्रुप में है। क्या क्या अजब सी चीज थी ना। एक और इसी तरह का बहुत सिमिलर इंसिडेंट भी था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं मालाएं बहुत बनाती थी, और मालाएं बनाकर डिफरेंट डिफरेंट रंग की डोरी वाली जो होती है, गोल्डन कलर की स्पेशल होती, तो वो बना के तो संडे को लेके जाती थी। और फिर मैं चेहरे तो देखती नहीं थी, तो जो सामने आया उनके हाथ में दे दी, हाथ में दे दी। ये सब करती थी। तो बहुत वर्ष, अभी कुछ ही वर्ष पहले एक साधक जी कहते कि मेरी मामा को आपसे प्रश्न है, तो आप अलग से समय दे दीजिए उन्हें। और तब तब मैंने ऐसे व्यक्तिगत वो लेने भी आरंभ किए थे। तो वे मदर साधिका जी, ओल्डर साधिका जी तो वे आए, कहते अनुपमा जी आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं जी, मैंने नहीं पहचाना, मुझे नहीं लगता मैंने आपको देखा है। कहते नहीं, आपने मुझे माला दी थी येलो कलर की मैंने कहा मैं तो देखती नहीं थी जी किसी को कि मैंने माला दी। या कहते मैंने कहते मेरी बड़ी इच्छा थी मुझे येलो कलर की माला मिले, तो आप जब आए थे तो मुझे जो माला मिली वो येलो कलर की माला थी। और फिर उन्होंने बताया शायद उनके पिताजी कोई बहुत बीमार थे, फिर उन्होंने वही माला उनके हाथ में पहनाई। तो ये देखिए कैसा साइकिल इतना सुंदर होता है कि कैसे फिर मेल बनते हैं। तो इसलिए जो ये बुक्स जाती हैं और जिनके हाथ आती हैं, हमें नहीं पता वे आत्माएं कालांतर में कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुंचे। इतनी दिव्यता है इन पुस्तकों में कि देखिए। और इन पुस्तकों का से शुरू हुआ क्योंकि आजकल तो पुस्तकें ही जा रही हैं कि वे साधिका जी कहाँ से उनके मम्मी पापा ने उन्हें दी, और अब कुछ वर्षों बाद, 2 वर्षों बाद या 1 वर्ष बाद ही उन्हें कैसा मौका मिला रामोपासना करने का। और उसमें नाम लिखा हुआ था, तो जब उन्होंने फेसबुक पे देखा तो वॉच करना शुरू किया और फिर रामोपासना में आए। लीला राम रचाई साधो लीला राम रचाई बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। तो चलिए, इतनी कृपाएं बरसाते हैं, आते भी कृपाएं और जाते भी कृपाएं कृपाएं ही कृपाएं, बहुत सुंदर। हम सीधे हो जाएं अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। देह से जो भी संबंध है प्रारब्धवश है।
जैसे जो भी संबंध हैं वे ऋण हैं। ऋण बढ़ाना नहीं है, ऋण समाप्त करने हैं। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय 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 राम, जय जय राम। आया कीजिए सत्संग में और अपने आशीर्वाद बरसाइए। आपका तो आशीर्वाद ही इतने सारे कार्य सफल बनाता है। सो पधारिएगा, बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा। आपकी प्रेजेंस ही इतने आशीर्वाद बरसा देगी और बरसाती भी है। यहाँ पर भी आप आते हैं और इतना स्नेह और आशीर्वाद देते हैं कि कितना सुंदर हम मिलते हैं और महाराज गुरुजनों की चर्चा कितनी सुंदर प्रभु करवाते हैं। सो सत्संग में आया कीजिए और अपने 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 मंगल आशीष बच्चों पर और हम सब पर बरसाया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 राम।